नमस्कार, यूपी वाले कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ यहाँ जो भमोला में जो वार्ड नंबर 45 है। ये भमोला का पूरा क्षेत्र है और यहाँ तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है। आज ग्राउंड जीरो पे इन्हीं की ज़बानी इनकी समस्या को हम सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की दिक्कतों का जो है इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्याएं। बरसात का मौसम भी चल रहा है, उसके साथ साथ तमाम जो जो है यहाँ मोहल्ले में जो है गंदगी और जो है लाइट, पानी, बिजली की तमाम तरह की इनकी समस्या है। उन्हीं समस्याओं पे हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं लोग और जिस तरह भमोला पथवारी पर हम मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा बंटू वकील है। बंटी भाई, ये बताइए किस किस तरह की समस्या आपको आ रही है। भाषा की सबसे ज्यादा परेशानी हमारी दिक्कत ये है कि गंदे पानी में होकर आना पड़ता है हमें। विधायक जी हमारी सुनते नहीं है। हमारे जो भाई साहब है हमारे, उन्हें शिकायत करी है, कभी कोई शिकायत नहीं करते कोई, और विधायक जी आते नहीं है कभी। अच्छा चलिए, विधायक जी नहीं आते, इसके अलावा अधिकारी हैं, नगर निगम है, मेयर होंगे, पार्षद भी आपका होगा, इसके अलावा जो है तमाम नगर निगम के अधिकारी, क्या यहाँ कभी कोई आता नहीं है क्या? कोई नहीं आता भाई साहब। देखिए, हमारी माँ बहन खड़ी हुई है, सब लोग कभी गंदे पानी में होके आते हैं, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे अपनी, कभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई नगर निगम का अधिकारी कभी आते ही नहीं है कभी ना पे। और जो भी कुछ चलिए चलिए, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं आप लोग, जो अपना पार्षद चुनते हैं, मेयर चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, क्या सोच के चुनते हैं? हम तो यही सोच के सुनते हैं कि हमारे यहाँ जो है मतलब सही रास्ता हो, सही वातावरण हो, खुशहाली हो, मगर यहाँ पे हमारे कुछ नहीं हो रहा। बिजली, पानी, तमाम ऐसी समस्याएं जो मूलभूत सुविधाओं में आती है और आपका अधिकारी बनता है, सरकार आपको दे रही है, अधिकारी नहीं सुनते, क्या बात है? बिजली भी परेशान कर दी है, लाखों बार शिकायत कर दी, लिखित एप्लीकेशन भी दे रखी है, वो भी नहीं सुनते। क्या कहते हैं? भागा दौड़ी करते रहते हैं बराबर, मगर जो सुनते नहीं है। एप्लीकेशन दे जाओ तो ठंडे बस्ते में डाल दी। कभी अपने पार्षद से मिलते हैं आप? पार्षद पार्षद तो झंकता भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ झंकता भी नहीं है। अगर किसी काम के लिए आते हैं तो यूँ कहता है कि ऐसा जिसको वोट दिए उससे कराओ आप। अच्छा, मेयर? मेयर तो आज तक झांका ही नहीं है हमारे यहाँ भमोले पुरानी आबादी में। अरे विधायक जी को भी आपने वोट दिया होगा। बिल्कुल दिया है हमने वोट, मगर कोई हमारी सुनता नहीं है। क्या कहते हैं, विधायक जी तो यहाँ आए थे चुनाव में, आपको बिल्कुल वादे करके चले गए। क्या वादा किया था? वादा तो यही है कि तुम्हारे जो है मंदिर फूटा हुआ है, जो कि हमारा जो तकरीबन जो है 50-60 साल पुराना है, और ये पथवाली पीपर है, ये है कम से कम 150 साल पुरानी। कोई कुछ नहीं सुनता है। ये अपने ही लोकल चंदे से अपने कर आके अपने कर लेते हैं, बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? पप्पू वकील। पप्पू भाई, ये बताइए, जब नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव होता है तो तमाम तरह के वायदे करते हैं। आज आपके मोहल्ले में हम देख रहे हैं नालियां बजा रही हैं, गंदगी है, बीमारी भी फैल रही होगी। ये तो सही बात है आपकी। आपने जो सवाल किया है, जैसे पानी इतना भरा रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। भमोले के अंदर जितनी वहाँ से शिव मंदिर से लेके और तुम्हारे लेन को से वहाँ तक 6 गलियाँ आती हैं। 6 गलियों में घुटनों तक पानी भर जाता है। उसके बावजूद भी कई मैंने लेटर भी दिए। मैं भी नगर निगम में जाता हूँ, मैं ब्लैक से भी मिले थे। 5 तारीख को उनका जन्मदिन था, यहाँ पे भी एक लेटर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा। आज तक सवा साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद रामलीला होती है हमारी 51-52 साल, इस साल जो है 52 साल हो गई हमारी रामलीला को। उसमें भी पत्र देते हैं, उन्हें आएंगे देखेंगे लेकिन हमें नहीं देते हैं इस बात। उसके बाद हम 2-3 बार और गए थे विधायक के पास कि सर आप दूसरी बार जीत गए, आप जो है इस बार भी कर दिए, कि आप बेफिक्र रहिए, आपका कर देंगे। वादे यहाँ पे करके जाते हैं, वादे पे लेकिन पूरे बड़े वादे पे पूरा खड़े नहीं उतरते वो लोग। उन्होंने, हमें उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो सोचेंगे कि हम तो चुनाव में जीत आएंगे। ये गलत फहमी निकाल पार्षद से कहते हैं आप कभी? पार्षद अपना वो है, ताकि जो हमारी बात सुनता नहीं है, हमें छोटी सी कमेटी सी बना के अपने प्रशासन को, इनको और लखनऊ फखनऊ ऐसे लेटर देते हैं, ऑनलाइन करते ही जमा थोड़े बहुत काम होते हैं। वरना सती गौतम जी और भी विधायक हैं, एमएलसी, इन लोगों को हमने कई बार लेटर दे चुके हैं। हमारे पिछले साल लेटर 23 में 24 में लेटर दिए थे, उसके लिए पर कोई भी ने अनिल पासवान ने, आपके जो मंत्री आए थे, उसमें नकले की एक उसके मंदिर के लिए कर दिया, लेकिन इस मंदिर के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने।
चलिए और भी लोग बरसाते हैं। ये बताइए जिस तरह बरसात के मौसम में मैं देख रहा हूँ इतनी गंदगी की वजह से तो इससे तो मोहल्ले में बीमारी फैलती है। सर गंदगी इतनी है, आप कभी नगर निगम की कोई गाड़ी वो नहीं आती है, जैसे मच्छर मारो जैसे चलता है अभियान, कोई नहीं है फॉकिंग। और अब वहां से वहां तक दिल्ली हमारा रोड ये है, हम यहाँ से निकलते हैं उधर से भी निकलते हैं, पूरा कच्चा रास्ता है, पूरा ही पानी भरा हुआ है, इतनी दिक्कत है। ना ही विधायक सुनो, साकिर की तो छोड़ो, जो पार्षद है वो तो जागता ही नहीं है यहाँ, वो नहीं जागता है यहाँ। उनने अपना एरिया चमन कर लिया है, आलमबाग क्षेत्र चमन है। आप जाके देख लीजिए, हमारे भमूला को देख लीजिए, आप घूम के यहाँ देख लीजिए कितना पानी भरा हुआ है। अभी आप गाड़ी लेके चलना मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको। ना लाइट है, बिजली वालों को लिखित में बहुत कंप्लेंट दी थी, रात भी विधायक जी है वो सुनते नहीं है। बस वो अभी वोट आएगा, चुनाव आ रहे हैं 27 में, देख लेना हाथ जोड़ के जो आ जाएंगे, हम तो बायकॉट कर देंगे। अब कैसे, हमें वोट ही नहीं देना, वोट हमारा अधिकार। हमारी समस्या भी तो देखो, समस्या क्या है। आप वहां से वहां तक जाइए देखिए, और सुबह आइए, बच्चे स्कूल जाते हैं पानी में जाते हैं, इतने पानी में, कोई नाली नहीं, कोई सड़क नहीं, आप जाके देखिए। आप इसकी शिकायत कभी मेयर से नगर निगम में नहीं कर सब की है, मेयर तो जाके ही नहीं है यहाँ सर, ना ही मेयर पार्षद से तो कोई मतलब ही नहीं है। ना मेयर आए हैं, ना विधायक जी आए हैं, कोई नहीं आता है यहाँ। चलो सब्जी आए कभी? तो सांसद जी छोड़ो सर, वो तो कभी नहीं जाके। आप जो सब चुनाव आ रहे हैं, आप देख लेना क्यों आएंगे। हाँ जी, ध्यान रखना, किस किस का, हमारा ध्यान तो रखो, अपना ध्यान रखते हो सर, हमारी भी तो सुनो, हम भी तो परेशान है सर। चलिए और भी लोग हैं मेरे साथ, इधर आइए बाहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार। अच्छा आकाश जी बताइए किस तरह के हालात हैं, तुम कैसे रह रहे हो? सर हालात ये हैं कि सर हमारा जो पीछे का जो रोड है, जो मंदिर का जो मेन रोड है सर, वो ही हमारे यहाँ पे सर नहीं है। इसमें सर सांसद जी भी आ चुके हैं, यहाँ पे विधायक भी आते गए हैं, लेकिन कोई भी मान्य नहीं है। इसको रोड को सर पास नहीं करा पाया है। कोई भी समस्या क्षेत्र की होती है सर, कोई भी नहीं उठती है, क्योंकि सर हम लोग सब लोग सर कम संख्या में है यहाँ पे भमूला जो निवासी है। क्योंकि यहाँ पे सर बहुमूल्य जो आबादी है वो ज्यादा हो चुकी है सर, हमारी आबादी जो है वो बहुत ही कम रह गई है यहाँ पे। तो इसी को सर क्या है कि या तो सर हम यहाँ पे अपने अपने मकानों को सर बिक के जाएंगे एक दिन, जो आने वाले टाइम में सर होगा। तो क्या लग रहा है पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? सर पलायन करने के 100% मजबूर कर रहे हैं सर लोगों में, क्योंकि हमारे माननीय जितने भी लोग सर बैठे हैं, अगर हम इसी सरकार में सर नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके तो हमें सर यहाँ पे पलायन तो करना पड़ेगा 100%। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उत्तर प्रदेश के कैराना से पलायन हो रहा था, उन्होंने रोका। तो मुख्यमंत्री तो पलायन रोकते हैं, फिर आप कह रहे हो कि हम पलायन कर जाएंगे? सर पलायन करना सर होगा सर, क्योंकि सर यहाँ के जो विधायक हैं वो सर पिछले 9 साल से सर लापता हैं, वो सर कहीं नहीं मिलते हैं। उनके पास सर लेटर पहुंचाओ आप, या कैसी भी कोई भी समस्या उनके सामने रखो, वो यहाँ पे आके बिल्कुल भी समस्या नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको इस क्षेत्र से, क्योंकि हमारा सर यहाँ पे सर नगर निगम में आप कभी जाते हैं? नगर निगम में सर हमारी सर 8 से 10 एप्लीकेशन अभी भी लिखे थे। नगर आयुक्त साहब के पास भी हमारे लेटर रखे हुए हैं, जिसमें सर लाइट की समस्या है, जिसमें हमारे मरघट की समस्या है, और इसका सर एस्टीमेट बन के सर योगी आदित्यनाथ से सर हो चुका है, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने वो हमारी फाइल अपने पैरों के नीचे दबा रखी है। और ये नगर आयुक्त साहब कहते हैं कि हम आएंगे निरीक्षण करेंगे, लेकिन वो आज तक कभी निरीक्षण करने नहीं आते हमारे क्षेत्र में। अच्छा देखिए और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या मानते हैं जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगर आने वाला समय ऐसा ही रहा तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे? पलायन, बहुत से लोग यहाँ से मकान बेचकर चले भी गए, तो क्योंकि यहाँ सुविधा ही नहीं है। और यहाँ एक बहुमूल्य क्षेत्र है, थोड़ा सा एक परिवार है, और वो अपने अपने मकान बेच के थोड़ा सा बाइकाट हो गए। नहीं तो क्या मानना है कि हिंदुओं की आबादी यहाँ तेजी से घट रही है? घट रही है, यहाँ हिंदुओं की आबादी इतनी घटी है कि सर के यहाँ पर कम से कम 8-10 मकान बिक के चले गए, और ना ही आपके इस रास्ते पे कोई भी लाइट है, ना खंबा है, ना कोई कुछ है। अगर आप एक शव यात्रा लेके जाएंगे तो आप घुटनों में पानी भर के, घुटनों तक पानी में लेके जाते हैं सर। ना ही कोई मरघट के लिए कोई सीधा रोड है, ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा, हमारे यहाँ मरघट की एक दीवार है, उसको भी लोग बाग ये देखते रहते हैं कि इस तरह से कब्जा किया जाए। चलिए और भी लोग हैं। क्या मानते हैं जिस तरह से यहाँ गंदगी है तो बीमारी फैलती होगी? सर बिल्कुल फैलती है, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी नगर निगम की तरफ से तो गंदगी तो होनी है। अब हमारी जन सुनवाई नहीं होगी तो सर हम क्या करेंगे? हमारी कोई सुनने वाला यहाँ पे है नहीं है। सिर्फ वोट टाइम पे आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम कम संख्या में इस वजह से। अब बताइए कम संख्या में है तो क्या छोड़ के चले आए अपना जन्मभूमि, जहाँ हम पैदा हुए हैं,
क्या हमें रहने का अधिकार नहीं है वहाँ पे? नहीं तो क्या इस एरिया में, यहाँ इस मोहल्ले में, भमोला में क्या जो जो दूसरी आबादी बढ़ रही है क्या? सर बढ़ नहीं रही, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमारी जो मेन रास्ता है वो घेर ली गई। आप अपने कैमरे पे दिखाओ तो सही, कम से कम जो हमारी मेन रास्ता है एक भी नहीं छोड़ी। और हम निकलते हैं तो वहाँ मतलब विवाद होता है हमारे हमारे लिए। सर पे पनारे लगा दिए पानी के, जो हमारी पूजा वाली महिला आती हैं तो उनके ऊपर गंदे गंदे पानी गिरता है। अब बताए क्या क्या बताएं हम आपको, है महिलाएं गिरती हैं कीचड़ों में, उन्हें इस बात की शिकायत आप कभी जो है नगर निगम में जाकर? सर हमने एक छोटा सा संगठन बनाया है, क्योंकि ये कोई सुनता नहीं है, तो हमने एक छोटा सा एक संगठन बनाया। उस संगठन के हिसाब से हमने उस पर लेटर पे लिख लिख के कंप्लेंट देते हैं अपनी, मगर सर कोई सुनता ही नहीं है। वही वाली बात है, कितने भी लेटर दे दो आएंगे तो हमारे पास ही, और हम ही नहीं सुनते तो क्या कर लोगे तुम? अब सर क्या करें बताओ, हमारी समस्या को सुनने वाला तो होना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ, क्या मानते हैं आप जो है आपके मोहल्ले का जो विकास जो है कितना तेजी से हो रहा है? जो मेरे इन भाइयों ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, यही मैं बोलूंगा। जो मैं बोलूंगा वो उसको मेरे सबसे छोटे बड़े भाई बता चुके हैं, बिल्कुल सत्य है इनकी बात। अपने मुंह से दूसरे को कोई बोलेंगे? देखिए साहब, लाइट लगी हुई है खम्भों पे, यहाँ वो भी नहीं जलती। अभी 4 दिन पहले शिकायत की, आज तक सही नहीं हुई, आज तक सही नहीं हुई है। और पूरी गली में अंधेरा रहता है, और वहाँ भी खम्भों पे लाइट लग रही है, वो भी सही नहीं हो रही है। आप अपने विधायक के पास कभी जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, मेयर के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते जी, लिखित में हम सबके पास भिजवाते हैं शिकायत, हैं? 10 क्षेत्र पे भी करते हैं हम शिकायत। बस सांत्वना मिल जाती है कि हो जाएगा आपका काम, काम तो होता नहीं है। आदि आबादी कही जाने वाली तमाम महिलाएं, माता बहन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किन किन समस्याओं से जूझ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें इनका आ रही हैं। जो बरसात का मौसम है, बच्चे स्कूल जाते होंगे, तमाम तरह की बीमारी भी फैल रही होगी और दिक्कत हो रही होगी। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मदी है। पानी भर रहा गली में, फंस के नहीं है, बच्चा छोटे छोटे और निकालता है गाड़ी में फेंक नहीं, लावा नहीं पड़ता है। बहुत नीची नाली भर रही है, पानी भर रहा, कीचड़ कीचड़ हो रही है, बहुत कीचड़ हो रही है, गंदगी हो रही, तो हो सकता है बीमारी फैले। पानी बीमारी तो फैलेगी, बच्चे जाते हैं आते हैं तो निकालने पड़ते हैं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनना है, कहीं बहुत कही है सड़कों की। क्या कहते हैं? अब कान पे बता देता है, बन जाई छुट्टी करता है सर, क्या करते हैं, काम नहीं होगा। ना यार डॉक्टर आते हैं कभी मोहल्ले में? डॉक्टर नहीं आते हैं, डॉक्टर नहीं आते, नगर निगम के अधिकारी आते हैं? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। नहीं आते। देखिए तब और भी हैं। क्या नाम है आपका? सुधा देवी। अच्छा, क्या क्या समस्या हो रही है? बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी भर जाता होगा, तो हाँ सारी समस्याएं, कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। बहुत तेरी कोशिश करता है कहने की, देखने की, पर कोई आता ही नहीं है। चारों तरफ से जिससे मोहल्ला आपका परेशान है यहाँ तो सारे लोग, सब परेशान है, हम भी परेशान है सब। न जाने आने की रास्ता है, न कुछ भी है, कोई समस्या ही नहीं हल हो रही है। रास्ता सब कच्चे पड़े, पानी सब कच्चे हैं, पानी भर रहा है, यहाँ पे भी पानी भर रहा है, उधर भी, सब जगह कोई नहीं सुनता है। कोई भी नहीं सुनता है, विधायक कोई भी आता ही नहीं है यहाँ पे। वोट लेने तो आते हैं। हाँ वोट वाले तो आते हैं, कह जाते हैं कि आएंगे आएंगे, कभी आते ही नहीं है कोई भी। चलिए देखिए और भी महिलाएं, बताइए क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्था में आप कैसे रह रहे हैं? गंदगी अब टाइम काट रहे हैं यहाँ तो, बस टाइम काटवो है यहाँ तो, कोई सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ तो, टाइम काटने नहीं वाले हैं बस, हम तो लोग टाइम ही काट रहे हैं। पानी में आना, पानी में जाना, पूजा करो तो गंदे पानी में जाना, गंदे पानी में ही आना है। कल को सोमवार है, परेशानी है यहाँ तो। वोट मांगने में आएंगे कि अम्मा हमारी ध्यान रखना, अम्मा हमारा ध्यान रखना। अम्मा बातें करते होंगे, बड़े बड़ी बातें करते हैं, 5 होंगे फिर तो 5 भी छूते हैं। 4 वोट मांगने आते हैं, 5 भी छूंगे, सभी काम करते हैं। अम्मा हमारे सिर पे हाथ धर दो, तुम देओगी, सिर पे हाथ भी जरूरत हैं जबरदस्ती, वो भी धरना पड़ेगा, चल देव चम्मच दे। तो फिर समस्या हमारी कोई ना देख रहा, कोई नहीं आता वोट मांगने। फिर कौन देख रहा है? फिर तो अपन घर भरेंगे का, हमें देख रहे हैं गरीब आदमी ने, कोई ना सुनना। योगी मोदी तो लगातार पैसा दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी नदिया आ गया, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है, कौन खा रहा है इसको? अभी तो नहीं हमें जानकारी था इतना कौन खा रहा है, हमें तो जानकारी है इतना है, महिलन को क्या जानकारी रहेगी, हमें कोई जानकारी ना है बाबूजी। क्या माननी, इतनी गंदगी में आप लोग कैसे रहते हैं? करते हैं, लेटरिनों का पानी सड़कों पे चलता सर,
और परेशानी तो रहती है पूजा पाई में, और नाली सबरी दिक्कत में है। नाली में कोई न सफाई है न कुछ है, और सड़क न पे लेटरिन को पानी है। लेटरिन को पानी में लेकर के पूजा करने आते हैं। और क्या सर, परेशानी परेशानी है। बारिश हो जाए तो घोंटू घोंटू पानी में लेकर के जाना पड़े लेटरिन में, क्या करें, करते हैं, कोई नहीं सुनता है। चलिए, और भी महिलाएं, तो क्या मानती है आपके यहाँ? तो मुझे लग रहा है जो आसपास रिश्तेदार होंगे वो भी नहीं आते होंगे। रिश्तेदार भी नहीं आते, हम भी ज्यादा निकल नहीं जाते। आज शादियां भी आती हैं, उसमें भी हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और मृत्यु किसी की, बड़े बूढ़े की, जवान की होती है तो उसे मुर्दे को भी ले जाने को जगह नहीं है, क्योंकि बच्चे तो परेशान रहते हैं। हमारा मुर्दा जाता है, उसको भी हमें जगह नहीं मिल रही। इन सब मोमडनों के आगे, सबके आगे नालियां निकल रही है, सड़क पक्की है, लेकिन जो हमारी रास्ता है वो हम साड़ी उठा उठा के उस पायों में चलते हैं जब बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। ये हालत हो रही है कि खाते हैं, पीते हैं और सब निकल जाता है। अब पूजा करने आते हैं तो बस नहा धो के तो पूजा करने आए, और यहाँ देखा तो यहाँ गंदगी में होके आ रहे हैं। ऊपर से पानी टपक रहा है 15 का, इन्हें कोई नहीं, किसी ने नहीं बंद करवाया। कहाँ जाए बताओ? हिंदू क्या घर में ही घुसे पड़े रहे हर वक्त? कहाँ जाए? क्या कहोगी योगी से आप? बहुत भावुक। योगी से ये कहना चाहते हैं, हमें इतनी सुविधा होनी चाहिए। पहले तो शमशान घाट के लिए हमें रास्ता हो सही, बिल्कुल। दूसरी बात, हमें नाली हमारी सही होनी चाहिए। कूड़ा कचड़े से इतनी भर रही है नाली कि आप दरवाजे पे देखो, कोई घर बाकी नहीं बचा जिस घर में बीमार नहीं है। हर एक घर में बीमारियां घाट पड़ी हैं। कहाँ होके जाए, कहाँ होके, ऐसी वक्त में तुम देखो मुर्दे को लेके कहाँ जाएंगे हम? क्या घर में ही जलाएंगे उन्हें? अब शमशान घाट में देखो, वहां को लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। इन्होंने मुसलमानों के आगे सब नाली बन रही है, सब सुविधाएं, लेकिन हमारे निकलने के रास्ते में सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज बताइए, नगर निगम का एक पार्षद मुसलमान है, सुन लीजिए। सुन लो, मेयर आपका बीजेपी का, सुनी, विधायक आपके बीजेपी के, सांसद आपके बीजेपी के, एमएलसी आपके बीजेपी के, और क्या चाहिए आप? बस उसी वक्त पे वो करते हैं, भरोसा देते हैं, हाँ माताजी हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद ना कोई बीजेपी का आवे, ना कोई और दूसरा नेता आवे, कोई नहीं आता। लेकिन हम लोग इतने दुखी हैं कि बस जी रही हैं, या कैसे जी रहे हैं। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे थे वो चले गए, जो बेचारे रह गए हमारे मोहल्ला के बच्चा थोड़े बहुत, तो ये भी सोचते हैं बहुत भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन कोई सुनाई ना इनकी और वहाँ जाए वो साकिर वो जाके बोल दो, मैं जाओ, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी। वो हिंदू मुसलमान के भेद करे वो। अब गुस्सा तो ऐसी आवे, अब के वोट कोई ले आवे तो कहो वोट मिल देंगे, जंग ही ना देवे हम। अब के आखिर तो एक छोटा सा पार्षद है, इसके ऊपर तो मेयर, अरे सुन लीजिए, बीजेपी का मेयर है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इसके ऊपर तो बहुत बड़े लोग हैं। कुछ भी सही, वो हाथ जोड़ लेते, अम्मा आएंगे हम डोल में, अम्मा आएंगे हम डोल, रिश्तेदार हैं तो हमारे यहाँ घर पे भी ना पावे, तो रास्ते बास्ते लौट जाते हैं पीछे से। कहाँ नरक में रह रही है, कैसे घर बुला रही है अपने में? हम ना रहे तुम्हारे यहाँ, तो रिश्ते भी नहीं आते होंगे? कोई ना आ रहा रिश्तेदार, तो कोई रिश्तेदार आती ना हमारे यहाँ। तो नहीं, लोग यहाँ रिश्ता करने आते हैं। कभी कभार चले, रोज रिश्ते रोज होते हैं कोई? मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ रिश्तेदारी करने आता नहीं आता? आते हैं कभी महीना 6 महीना, जब यानी कि रास्ता सूख गई, मूक गई, जब आएगा ना गए तो ना लौट गए, लौट जाता है दूध चाहिए वो, तो लौट जामे वो, कोई ना आवे। जब जानी के ऐसा गढ़ है इनको, मुसलमान को यहाँ, तो पहले निकल लेते हैं वो। हम नजारे भवन रास्ता करने ना हमें, रास्ता बेकार, नाली बेकार, अब कहाँ जाए हमें, कैसे निकल के जाए बताओ? कितनी समस्या में, तो उनके बीमार देखो, पाँच देखो मेरे जख्म मेरे पैरों में, मेरे में चल के पानी में, कब तक जाए पानी में बता? कब तक पन के पानी, कब तक चांद पे ले में लेके आवे, लेके आ रहे, लोट आ रहे, पानी गिर रहा है, कछुआ इधर उधर देखेंगे तो बर्तन गिर जाओ ऊपर से। बस कैसे समाधान हुआ हमारा बताओ? यूपी वाले कार्यक्रम में हमने यहाँ बात की भमोला के वार्ड संख्या 45 में तमाम लोगों से। महिलाएं मेरे साथ मौजूद थी, पुरुष भी मौजूद थे, और इन लोगों से हमने जानने की कोशिश की किस तरह की इनकी समस्या है। तो कहीं कहीं सड़क, नाली, खरंजा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए ये लोग आज भी परेशान हैं। इन्हीं की जवानी हमने जो है सुनने की कोशिश की। तमाम लोगों ने कहा कि जो इनके मोहल्ले में इतनी गंदगी है, सफाई नहीं होती, इसको लेके इनके घरों पर रिश्तेदार तक भी आने में कतराते हैं। तो वहीं शादी रिश्ता करने के लिए भी लोग नहीं आते। इसको लेकर के इन लोगों ने अपनी जवानी, अपनी समस्या को हमारे सामने रखा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।